प्रेरक कहानी कर्मा पे आधारित है। यह कहानी है दो भाइयों की, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, जो दोनों बिल्कुल स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, जब जब मौका मिले दान देना चाहिए। छोटा भाई मानता था कि जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए उसे खुलकर जीना चाहिए, जो भी मन में हो वो करना चाहिए। नशा हो, डांस हो या और कुछ भी जिससे खुशी मिले वो हर काम करना चाहिए। दोनों भाई अपने अपने मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते थे। बड़ा भाई जो भी कमाता उसे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था, क्योंकि वो जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करता था। सत्संग सुनने जाता था, मेडिटेशन करता। वो जितना हो सके उतना सादा जीवन जीने की कोशिश करता। छोटा भाई गलत रास्ते और गलत तरीके से ज़्यादा धन कमाता, अपनी हर इच्छा पूरी करता, दारू सिगरेट पीता, नाचने वाले के पास जाता, जितना संभव हो उतना ऐश करता। बड़ा भाई अक्सर अपने भाई को समझाने की कोशिश करता कि वो अपने जीने के तरीके बदल दे। वो जो कुछ कर रहा है वो अच्छे कर्म नहीं है, लेकिन छोटा भाई उसकी एक न सुनता और उल्टा अपने भाई को ही अपने जीने के तरीके बदलने के लिए कहता। वे दोनों ही एक दूसरे की बात माने बिना अपने अपने तरीके से जीवन जीने। एक दिन बड़े भाई को घर लौटते वक्त रास्ते में चप्पल में कील घुस गई, जो चप्पल को चीरते हुए उसके पैर में घुस गई। उसे बड़ा दर्द हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ाते हुए दर्द सहन करते हुए घर तक पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वो पानी का गिलास लेने तक का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए अब बड़ा भाई छोटे भाई के आने की राह देख रहा था। थोड़ी देर बाद छोटा भाई घर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। छोटा भाई को देखते ही बड़े भाई ने उसे पानी मांगा। छोटे भाई ने ठंडा पानी बड़े भाई को पिलाया और उससे क्या हुआ उससे पूछने लगा। बड़े भाई ने बताया कि उसके पैर में कील चुभ गई है। छोटा भाई बड़े भाई को बोलने लगा, आप इतना सादा और सच्चाई भरा जीवन जीते हैं, बदले में आपको क्या मिला? और यह देखकर मैं कितना खुलकर जीवन जीता हूँ। इसलिए आप मुझे रास्ते में हीरो का हार मिला है। हमारे दोनों की परिस्थितियाँ सब साबित करती है कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत। बड़ा भाई बड़ा परेशान था, फिर भी वो छोटे भाई को समझाने लगा कि नहीं, उसी का तरीका सही है। बड़ा भाई कह रहा था कि तरीका मेरा ही सही है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम ऐसे करते हैं कि कल हम दोनों ज्योतिषी को अपना कुंडलियाँ दिखाएंगे, वही बताएंगे कि क्या दिक्कत है। वो जिस ज्योतिषी की बात कर रहे थे वो बहुत बड़ा जाना माना ज्योतिषी था। उसकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं होती थी। छोटा भाई हीरो का हार मिलने के वजह से बहुत खुश था, इसलिए वो भी बड़े भाई के साथ जाकर कुंडली दिखाने के लिए राज़ी हो गया। अगली सुबह दोनों भाई अपनी अपनी कुंडली लेकर उस ज्योतिषी के पास पहुंच गया। बड़ा भाई ने अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई।
उस कुंडली में देखते ही ज्योतिषी बोला, बाप रे बाप, किस अभागे की कुंडली है, यह तो अब तक मर गया होगा। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला। फिर छोटा भाई अपनी कुंडली ज्योतिषी को पढ़ाने के लिए दे दी। उसकी कुंडली देखकर ज्योतिषी खुशी से बोल पड़ा, यह बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, यह जरूर अब तक मंत्री बन गया होगा। दोनों कुंडली देखा देने के बाद दोनों भाइयों ने ज्योतिषी के कहा, ये दोनों कुंडलियाँ उनकी है और आपकी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि ना ही बड़ा भाई अब तक मरा है, ना ही छोटा भाई मंत्री बना है। ज्योतिषी ने दोनों से कहा कि मैं कुंडली पढ़ने में गलती नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम्हारा कर्म कुछ ऐसा हो तो तुम्हारी कुंडली में लिखा बदल जरूर सकता है। ज्योतिषी ने पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से उसके जीवन जीने का तरीका और वो कर्म कैसा करता है उसके बारे में विवरण लिया। ज्योतिषी ने दोनों को समझाते हुए कहा कि मेरी पढ़ी हुई कुंडली गलत नहीं है, ये बड़े भाई के अच्छे कर्म हैं कि जिसने उसको कुंडली में लिखे मौत की जगह सिर्फ एक कील का दर्द दिया, और दूसरी तरफ छोटे भाई के बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से उसका राजयोग चल गया और उससे सिर्फ एक छोटा सा हीरो का हार मिला, जिसे जिसे जल्द ही बेचकर ख़त्म कर देगा। दोस्तों, छोटी सी ये प्रेरक कहानी हमारे वही सदियों पुरानी बात को याद दिलाती है कि जब कर्म होंगे वैसे ही फल होंगे। अगर हमारा वर्तमान अच्छा या बुरा है तो वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से है, और हमारा भविष्य अच्छा या बुरा है तो वो हमारे वर्तमान के कर्मों के हिसाब से